टीम वैशद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज मुझे कुछ टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपना एक और एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करता चलूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ऐसी ऐसे जगहों पे हॉन्टेड प्लेसेस पे जाते हैं जहां गैर मर्ई मखलूक का बसेरा हो और वो रिहाइश पजीर हो। फेसबुक यूट्यूब पे हमें लोग कमेंट्स करते हैं, बताते हैं जगह, तो उन जगहों पे हम जाते हैं। कराची की बहुत सारी जगहों पे जा भी चुके हैं और भी जगहें हैं ऐसी जहाँ पे जाना बाकी है। तो ऐसे ही एक जगह हमने सोची थी और वहाँ शूट किया, वो है चौखंडी कब्रिस्तान। तो बेसिकली हम लोग चौखंडी कब्रिस्तान शूट करने नहीं गए थे, हम असल में हमें किसी ने बताया था कि कराची में कायदाबाद से जब आगे जाते हैं तो वहाँ पे कोई शमशान घाट है, हॉन्टेड प्लेसेस में से एक कराची की। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बताता चलूँ कि शमशान घाट वो जगह होती है जहाँ पे हिंदू मज़हब के लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। तो हमने उस दिन सोचा, डिसाइड किया कि चले वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके आते हैं। तो हम लोग अपनी वही, हम चार लड़के हैं, आसिम, मुबशिर, शहरी और मैं, माविया। हम अपनी बाइक्स वगैरह पे कैमरा इक्विपमेंट लेके निकले और रात के तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था। कायदाबाद से आगे हम लोग पहुँचे और ढूंढते ढूंढते हमने एक हिंदुओं की बस्ती ढूंढ ली थी, वो काफ़ी अंदर जाके कच्चे मकानात बने हुए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने हमें बताया नहीं कि शमशान घाट कहाँ है। जिससे भी हमने पूछा उसने बोला नहीं, हमें नहीं पता, हालांकि वो खुद हिंदू थे। तो काफ़ी अंदर जाने के बाद वहाँ पे अंधेरा, लाइट कुछ भी नहीं, अंधेरा हद से ज़्यादा। तो हमें फिर थोड़ी हुआ अजीब सा कि यार हमारे साथ सामान भी है, हमारे ऐसा ना हो हमें कुछ जान का खतरा हो जाए या कुछ। तो बहरहाल जैसे तैसे हम वहाँ से फिर निकले और हमने सोचा कि चलो आज तो टाइम ज़ाया हो गया, दिन भी ज़ाया हो गया। तो हमने एक बंदा वहाँ पे हमें मिला रात के, उस वक्त 12-12:30 हो चुके थे घूमते घूमते। तो हमने उस बंदे को अपना शो का फॉर्मेट बताया और तो फिर उसने बताया कि यार यहाँ से आप 5-7 किलोमीटर और आगे जाओगे तो आपको एक कब्रिस्तान मिलेगा जो कि चौखंडी कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है और बहुत सारे वाक़यात वहाँ पे सुन चुके हैं हम। तो हमने जैसे तैसे फिर हमने बोला चलो चलते हैं वहाँ पे, और हम लोग गए और वहाँ पे फिर साइन बोर्ड दिख गया, फिर लेफ़्ट साइड पे जाओ तो आगे आके कब्रिस्तान आता है। तो कब्रिस्तान का जो मेन गेट है वो, अगर कोई कब्रिस्तान, चौखंडी कब्रिस्तान गया है या कभी जाना चाहे तो वो जाके देखे कि उसका जो मेन गेट है ना वो बिल्कुल ऐसा है जैसा आपने हॉरर हॉन्टेड मूवीज जो होती हैं, हॉलीवुड मूवीज, उसमें देखा होगा कभी किसी कब्रिस्तान को। तो उसका जो जैसा मेन गेट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही सेम मेन गेट बना हुआ है वहाँ का, और वहाँ से अजीब ही कोई वाइब्स आ रही थी, बिल्कुल हॉरर टाइप की। तो बहरहाल हम अपनी बाइक्स वगैरह बाहर हमने पार्क की और लिटरली जब हम अंदर गए तो उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे ना 2-3 दरख्त है। वैसे तो बहुत सारे दरख्त हैं लेकिन 2-3 अजीब से दरख्त हैं। मुझे नहीं पता, रात के वक्त अंधेरा इतना था कि वो पीपल के थे, नीम के थे, किस चीज़ के थे, लेकिन वो इतने घने थे कि वो दोनों ने एक दूसरे से वो मिले हुए थे। यानी अगर आप उनके बीच में से निकलोगे ना तो बेसिकली आप उन दरख्तों के बीच में से निकलोगे, उनके साय में से। तो वहीं पर ही हमने सोचा कि चले अपने इक्विपमेंट्स वगैरह हम रेडी करके यहीं से शूट कर स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द वाइंड अप करके निकलने वाली करते हैं। तो हम जब कैमरा अपना वहीं पर ही, अपना कैमरा, बैटरी, लाइट्स वगैरह सब कर रहे थे, तो मुझे वहाँ पे कोई बाकायदा इंसान उस वहीं पर ही दरख्तों के नीचे कोई टेबल टाइप की थी, वहाँ पे कोई मुझे बैठी हुई कुछ छवि दिखी। तो मैंने पीछे मुँह करके अपने टीम मेंबर्स को, बाकी को बताया कि यार फौरन से मत देखना, लेकिन वहां पे कोई चीज मुझे दिखी है, कोई बैठा हुआ है बंदा, या तो वो असली में कोई बंदा बैठा हुआ है या कोई फिर समझ जाओ कोई चीज है वहां पे। तो बस फिर जब उन लोगों ने आहिस्ता से देखा तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं है, और हमें वहां से पता लग गया कि ये जगह वाकई में हॉरर है और यहाँ पे वो गैर मरई मखलूक की मौजूदगी है, और क्योंकि उसने एहसास करवा दिया। जैसे तैसे हम अंदर गए और अंदर जाते के साथ ही हमें पता लगा कि वहाँ पे बहुत सारे मकबरे, किले बने हुए हैं जहाँ पे बहुत पुराने लोगों की कब्रें हैं, औलिया कराम की भी कब्रें हैं वहाँ पे। और वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें भी ऐसी दिखी, निशानात बने हुए दिखे जहाँ पे चिल्ला कशी हुई भी थी, काले जादू के अमलियात भी हुए हुए थे, कुछ चीज़ें भी दिखी जैसे कि लीमू और इस टाइप की चीज़ें भी दिखी। हम उनसे बारह बचते बचाते हमने 1-1.5 घंटे शूट किए और बहुत सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड भी हुई, जैसे कि हमारे साथ कोई चल रहा है और इसके अलावा कुछ चीज़ें हिल रही हैं, कुछ पत्थर वगैरह हिल रहा है, तो पता लग जाता है।
तो बहरहाल 1 डेढ़ घंटे हमने शूट की, बहुत सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की, और फिर जब निकलने लगे तो एक अजीब सा एक अनोखा सा जो एक सीन हुआ वो ये हुआ कि हम जब निकलने लगे ना वहाँ से, तो हमें 3 झाड़ियों में से एक गीदड़ निकले हैं, और हमें वो हमारे सामने आए, हमारी टॉर्च लाइट्स में उनकी आंखें चमक रही थी। तो मतलब एक तरीके से हमारा दिमाग बिल्कुल सुन, जिसे कहते हैं ना, वो हो गया कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब गीदड़, और ये कोई जंगल भी नहीं है, मतलब कराची के, अभी हम लोग कराची की हदूद ही है, और मतलब यहाँ पे और वो गीदड़, जाहिर सी बात है, फिर हम लोगों को तो ये मसला हो गया कि यार ये हमला ना कर दे। तो हमने भागने के बजाय हमने कहा चलो थोड़ा तेज तेज चलो, और ये तेज तेज निकलते हैं यहाँ से। फिर जब तेज तेज निकले, पीछे मुड़ के हमने देखा वो तीनों वहीं अपनी जगह पे ही खड़े हुए गीदड़, और हमें वो देखते रहे हो। तो थोड़ा सा हम यकीन करें, थोड़ा सा कुछ स्टेप्स हमने और आगे बढ़ाए, और जब हमने पीछे देखा ना, तो वो तीनों गीदड़ अपनी जगह पे मौजूद नहीं थे, वो जगह बिल्कुल खाली थी। तो मतलब अचानक से उनका आना और अचानक से उनका गायब हो जाना, ये हमारे समझ से बाहर है। लेकिन बस हमें जो एक अफसोस रह गया ना, वो ये रह गया कि उस वक्त हमारे कैमराज सारे ऑफ थे, और इतने हमारे हाथ पैर फूल चुके थे कि हमें होश ही नहीं था कि उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लें। तो बस ये हमारे साथ एक ऐसा अनोखा वाकया हुआ जो मतलब हर लोकेशन पे नहीं होता। बहुत सारी लोकेशंस पे हम लोग जा चुके हैं, लेकिन इस तरीके का कभी वाकया पेश नहीं आया हमारे साथ। तो बस ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, हर लोकेशन का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बस ज़िंदगी रही तो फिर आपको मैं बाकी अपने एक्सपीरियंस भी सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।